दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों में भी आपके पौधे आपको फल फूल और सब्जियां देते रहें तो आपको अपने पौधों में वो खादें इस्तेमाल करनी होंगी जिनके इस्तेमाल से पौधों को कोई नुकसान भी ना हो, बल्कि लंबे टाइम तक आपको सब्जियां फल और फूल देते रहें। उस खादों के इस्तेमाल से आपके पौधे में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, पोटाशियम की कमी भी नहीं होगी और जिंक की कमी भी नहीं होगी, जिसके इस्तेमाल के बाद आपको अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मैं भी आपके पौधों के लिए आज एक बहुत ही अच्छा नेचुरल और फ्री फर्टिलाइजर लाया हूँ और आपको वो फर्टिलाइजर बनाकर भी दिखाने वाला हूँ, ताकि आप भी अपने घर में ऐसे फ्री और नेचुरल फर्टिलाइजर बनाकर अपने पौधों में डालें, ताकि आपके पौधे मरने से बच जाएं, पत्ते पीले होकर झड़ने से बच जाएं और इनके अलावा पौधे आपके बीमार होने से भी बच जाएं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के फ्री फर्टिलाइजर की तरफ, जिसको आप अपने घर में बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्री में। ये देखो दोस्तों, वो ये चीज़ें हैं जिनसे मैं आज पौधों के लिए खाद बनाने जा रहा हूँ। इन प्लास्टिक के डब्बों के अंदर प्याज के छिलके भी हैं, तरबूज के छिलके भी हैं और केले के छिलके भी हैं, जिनके अंदर ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इन केले और तरबूज के छिलकों के अंदर पोटाशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे ताकतवर मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पौधों को बहुत ही फायदा देते हैं। दोस्तों, अगर आप घर में फल और सब्जियां इस्तेमाल करते हैं तो उनके छिलके आपने रख देने हैं। उन छिलकों से आपने खाद बनानी है, जैसे मैं आपको बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। बाजार से महंगी केमिकल वाली खादें लेने की बजाय यही फ्री के नेचुरल फर्टिलाइजर ही हमारे पौधों के लिए काफ़ी है, जिनके अंदर बहुत सी मिकदार में कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक मौजूद होता है, जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधे से सब की सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, इस फर्टिलाइजर को बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपने एक खाली डब्बा ले लेना है। खाली डब्बे के अंदर आपके पास जितने भी छिलके हैं वो आपने डाल देने हैं, जैसे मैंने डाले हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, आपने उन छिलकों के अंदर 4 गिलास पानी ऐड कर लेना है। छिलकों के अंदर 4 गिलास पानी ऐड करने के बाद आपने इन छिलकों को ऊपर से ढाँप कर आधे घंटे के लिए रख देना है, ताकि छिलकों के अंदर जो भी मिनरल्स हों वो सारे के सारे पानी में आ सकें। तो दोस्तों, मैं भी आधा घंटा वेट कर लेता हूँ। आधे घंटे के बाद हमारा ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको अपने पौधों में कैसे इस्तेमाल करना है, कितने दिन के बाद फिर आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फर्टिलाइज़र के हमारे पौधों में और क्या क्या फ़ायदे हैं। आधे घंटे के बाद, आधा घंटा पहले जो हमने ये फर्टिलाइज़र रखा था, अब ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको अच्छी तरह हल कर लेता हूँ। आपने भी फर्टिलाइज़र को आधा घंटा रखने के बाद अच्छी तरह हल कर लेना है। इसको अच्छी तरह हल कर लेने के बाद मैं दूसरे डब्बे के अंदर छानी की मदद से साफ़ कर लेता हूँ, ताकि ये छिलके अलग हो जाएं और साफ़ फर्टिलाइज़र अलग हो जाए। दोस्तों, इस पील फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए अगर आपको फ्रेश छिलके नहीं मिल रहे तो आप पुराने छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ताकतवर फर्टिलाइज़र उस वक्त बनेगा जब आपके पास फ्रेश सब्जी और फल के छिलके हों, क्योंकि फ्रेश सब्जी और फल के छिलकों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जो सूख जाते हैं बाद में इनकी ताकत थोड़ी कम रह जाती है, इसलिए बेहतर यही है कि आप फ्रेश छिलके ही लेकर पौधों के लिए खाद बनाएं। और ये पील फर्टिलाइज़र आप सर्दियों में भी पौधों को दे सकते हैं और गर्मियों में भी पौधों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी सीज़न में भी ये पौधों के लिए ख़तरा नहीं है, बल्कि फ़ायदा है। पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पौधे सूखने से भी बच जाएंगे। पौधों पर जो सब्जियां और फल और फूल लगेगा उनका साइज़ भी बड़ा होगा। तो आइए दोस्तों, इसे पौधों में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास भिंडी के पौधे लगे हुए हैं, तोरी के पौधे लगे हुए हैं, करेले के पौधे लगे हुए हैं या फिर फूलों वाले पौधे लगे हुए हैं, इसके अलावा अगर आपके पास खूबसूरत पत्तों वाले पौधे हैं तो उन पौधों में भी आप ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी पौधों के लिए ही ये बेहतरीन खाद है। इस खाद को पौधों में डालने से पहले अगर आप गमले के अंदर मिट्टी सख्त है तो पहले आपने कोड़ी कर लेनी है। मिट्टी नरम करके बाद में ही आपने ये फर्टिलाइज़र उस पौधे के अंदर डाल देना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हमारे गमलों के अंदर जो मिट्टी है वो मिट्टी पड़े पड़े रहने से बेजान हो जाती है। अगर हम ऐसे ही फर्टिलाइज़र उस मिट्टी के अंदर डालेंगे तो उस मिट्टी के अंदर जान आ जाएगी और हमारे पौधे को अच्छी तरह खुराक मिलना शुरू हो जाएगी। इसके इस्तेमाल के बाद हमारे पौधे को कैल्शियम भी मिलेगा, पोटाशियम भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा और नाइट्रोजन भी मिलेगी, जिसके बाद हमारे पौधे पर फल फूल और सब्जियां भर के आएंगी और उनका साइज़ भी बढ़ेगा और हमारा पौधा सूखने से बच जाएगा। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को बनाकर आप रोज़ाना भी अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई केमिकल वाली खाद नहीं जो कि हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा सके।
ये कुदरती यानी नेचुरल खाद है जो हमारे पौधों को हर वक्त फ़ायदा देती है। इसलिए आप जब चाहें जितने दिन के बाद चाहें अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी दोस्तों अपने पौधों को केमिकल वाली खादों से बचाता हूं, बल्कि मैं ऐसे नेचुरल फ्री फर्टिलाइज़र ही अपने पौधों में इस्तेमाल करता हूं। और इन सभी फर्टिलाइज़र से मेरे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और उन पर फल फूल और सब्जियां भी आती हैं, जिसके बाद मुझे अच्छा बेनिफिट मिलता है। इन सब्जी और फलों वाले छिलकों से पील फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में लाजमी इस्तेमाल करें। इससे आपके पौधों से अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं।